हेलो, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, आज हम जो है पी ब्लॉक तत्वों में जो 16वें वर्ग के तत्वों का रसायन हम लोग देख रहे थे, उसमें सल्फर के यौगिकों की बात हो रही थी। तो सल्फर के यौगिकों में आज हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके? चलिए, हेडिंग लगाइए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की निर्माण विधि देखते हैं सबसे पहले। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए कॉपर यानी कि इसको जो है धातु के साथ सांद्र H2SO4 की क्रिया करवाते हैं। कॉपर के साथ सांद्र H2SO4 की क्रिया कराने पर कॉपर सल्फेट तथा पानी का मॉलिक्यूल और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक? निर्माण विधि। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर बनाना हो तो कॉपर धातु की क्रिया सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कॉपर सल्फेट H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का जो है निर्माण। कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कॉपर की क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 के साथ, ये बनाता है कॉपर सल्फेट प्लस H2O और सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो आइए बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो गंध होता है वह तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण किसको कहते हैं? जिसको अगर आप सूंघें तो हल्का सा आंखों में आंसू तक निकल जाता है ना, हल्का सा। तो तीक्ष्ण गंध। रंगहीन गैस है, या गैस जो है रंगहीन गैस है, वायु से भारी होता है। यह जो है वायु से भारी है, जल में अत्यधिक विलेय है और कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में है। ठीक है, चलिए अपन बारी बारी से इनको लिखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। तो यह तीक्ष्ण गंध होती है इसकी। सल्फर डाइऑक्साइड के पास जो है तीक्ष्ण गंध होती है। तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध। और यह जो है रंगहीन गैस है। रंगहीन गैस, वायु से भारी होती है। यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड वायु से भारी, यह जो है वायु से भारी है। जल में अत्यधिक विलेय है। यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल में अत्यधिक विलेय। जल में अत्यधिक विलेय। ठीक, कमरे के ताप पर यह जो है द्रव अवस्था में है। कमरे के ताप पर यह द्रव है। ठीक है,
तो आप देख पाएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड यह तीक्ष्ण गंध है इसमें, और यह एक रंगहीन गैस है, वायु से भारी होती है, जल में अत्यधिक विलेय है और कमरे के ताप पर यह द्रव है। ठीक, तो इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ गुण हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? ठीक, चलिए अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं। सल्फर डाइऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे +4 होती है, यानी कि यहाँ पे प्लस धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ऐसे भी जानते हैं सल्फर सॉरी एस ब्लॉक के सॉरी 16वें वर्ग के तत्व जो है +4 और +6 दोनों शो करते हैं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। सल्फर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को या तो फिर बढ़ा सकता है या घटा सकता है, अर्थात सल्फर का ऑक्सीकरण और अपचयन सॉरी ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में में सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। ओके, सल्फर अपनी ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीकरण संख्या को या तो फिर बढ़ा सकता है, बढ़ा तथा घटा सकता है। ओके, सल्फर अपनी ऑक्सीकरण संख्या को जो है बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, अर्थात सल्फर एक अच्छा ऑक्सीकारक तथा अपचायक होती है। ठीक है, इस तरीके से सल्फर की रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर देखें तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। सल्फर अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, अर्थात सल्फर एक अच्छा ऑक्सीकारक और एक अपचायक की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम इनके रासायनिक अभिक्रियाओं को एक चार्ट के माध्यम से बारी बारी से। ठीक, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक,
अब रासायनिक अभिक्रियाओं को बारी बारी से देखते हैं, एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। अपन कोशिश करेंगे कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको एक चार्ट में अपन लिखते हैं, और इस चार्ट को आपको बाकायदा बनानी है और अपने को उस जगह पर रखना है जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, ताकि आप बार बार से उसको देख सकें, और बार बार देखने से क्या है, वो चीजें आपको दिमाग में जो है फिक्स होते जाए। ठीक है, चलिए मैं एक चार्ट बनाता हूं, मेरे साथ साथ आप भी चार्ट बनाते हुए चलिए। ठीक, ओके, एक साथ जो है यहाँ पे आपको चार्ट बनाने हैं। एक और मार्कर ले लेते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से, वेनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। O2 O3, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड इनसे क्रिया करके जो है SO3 बनाता है, SO3 बनाता है, ठीक है, SO3 बनाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो है आयरन के साथ, आयरन के साथ क्या होता है उसको अपन को रिएक्शन देखते हैं। आयरन में यहां पे फेरिक Fe3+, आयरन में फेरिक Fe3+, है ना, और साथ में जो है यहाँ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के अणु में से। ठीक, ओके, तो यहां पे इसका अपचयन हो जाता है और Fe2+ और सल्फेट SO4, तथा प्रोटॉन्स जो है यहाँ पे त्यागता है। ठीक है ना, प्रोटॉन त्यागेगा। ठीक है भाई, प्रोटॉन त्यागेगा और इसका जो है अपचयन हो जाता है, आयरन 3+ का आयरन 2+ में जो है अपचयन हो जाता है। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसका क्लोरीन के साथ, जो कि एक फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। क्लोरीन के साथ होने वाला जो रिएक्शन है ये फेमस रिएक्शन। तो यहाँ पे Cl2 चारकोल, है ना, इसकी उपस्थिति में चारकोल, चारकोल की उपस्थिति में यहाँ पे क्या बनाता है, क्लोरीन जो है सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और SO2Cl2 बनाता है, SO2Cl2, SO2Cl2। फिर इस SO2Cl2 को सफेद फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। फिर इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया जो है H2O की उपस्थिति में कराते हैं ना, H2O की उपस्थिति में कराते हैं तो ये H3PO4 बनाता है। तो फास्फोरस का एक ऑक्सी अम्ल बना, ठीक है, फास्फोरस का एक ऑक्सी अम्ल का निर्माण करें। ठीक, इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया कराकर KMnO4 एंड H2O की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया KMnO4 और वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है K2SO4, MnSO4 और H2SO4।
K2SO4 MnSO4 और H2SO4। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे K2SO4 MnSO4 H2SO4 KMnO4 की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया KMnO4 के साथ H2O की उपस्थिति में कराई जाती है, तो K2SO4 MnSO4 और H2SO4 का निर्माण होता है। ठीक, अब देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हम कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। ठीक, तो यहाँ पे जो है एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में क्रिया कराते हैं, तो ये बनाता है K2SO4 बनाएगा, K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस और H2O में जो है टूटता है। ठीक, ये बनाएगा K2SO4 Cr2 K2SO4 Cr2SO4 SO4 थ्राइस K2SO4 बनाएगा Cr2SO4 और जो है वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे निर्माण कर रहा है। ठीक, इस तरीके से जो है रिएक्शन देता है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्रिया कराएंगे H2S के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया कराएंगे H2S के साथ, तो सल्फर और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं H2S के साथ, तो ये बनाता है, सल्फर अलग हो जाता है और जो है H2O जो है बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको आप देख पाएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड जब आयरन 3+ के साथ रिएक्ट करता है तो उसका अपचयन करा के जो है फेरिक से फेरस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो SO3 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ V2O3। सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्लोरीन की क्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो ये बनता है SO2Cl2। सफेद फास्फोरस की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, तथा बाद में यह जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल बना ले। ठीक, फिर आप देख सकते हैं H2S के साथ जब क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर अलग हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं तो H+ और K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस और H2, ये पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बनाता है K2SO4 MnOSO4 और H2SO4। ठीक, तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बारी बारी इसको जो है ट्राई करके देखिए। ठीक है, ऐसे ही चार्ट बना के आप अपने पढ़ाई कक्ष में या जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, जो कॉर्नर है स्टडी कॉर्नर जिसको बनाए हैं वहां पे आप चिपकाइएगा, ताकि आप समय समय पे इसको देखते रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और नोट कर लें। हो गया? एक और इसका रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड अपना विरंजक गुण दे। विरंजक गुण मतलब विरंजक गुण, विरंजक गुण, विरंजक गुण में होता क्या है, कोई पदार्थ अगर रंगीन है तो सल्फर डाइऑक्साइड उसके रंग को हटा देता है, कलर है तो उसको कलरलेस कर देगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड में ये गुण पाया जाता है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने की गुण इसमें पाया जाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को लिया जाए और इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल लेने के पश्चात जो है ये H2SO4 बनाता है। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड और पानी के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है H2SO4, H2SO4 बनाता है तथा एक नवजात हाइड्रोजन बनाता है, नवजात हाइड्रोजन। इस तरीके से ये क्षणिक होता है, नवजात हाइड्रोजन। ठीक, नवजात हाइड्रोजन
ये नवजात हाइड्रोजन बनाता है। और किसी इसमें अगर नवजात हाइड्रोजन है तो वह जो है रंगीन पदार्थ है ना, ठीक है। ये जो है नवजात हाइड्रोजन जैसे वहां चले गया तो वह रंगहीन पदार्थ हो गया, ठीक है भाई। ये क्या कर देता है, उसको रंगहीन पदार्थ बना देता है, ठीक। ये कहीं रह गया तो क्या बना देता है, रंगहीन बना देता है, ठीक है भाई, रंगहीन पदार्थ बना देता है। और जैसे इसमें नवजात ऑक्सीजन मिलाते हैं, ठीक, तो इसका रंग पुनः वापस आ जाता है, ठीक। इस रंगहीन पदार्थ में, इस रंगहीन पदार्थ में, ये जो रंगहीन पदार्थ है, इस रंगहीन पदार्थ देखो, नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये रंगहीन पदार्थ हो गया। अब इस रंगहीन पदार्थ में क्या करेंगे हम, नवजात ऑक्सीजन मिलाएंगे, नवजात ऑक्सीजन मिलाने पर, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन मिलाने पर, नवजात ऑक्सीजन, जैसी नवजात ऑक्सीजन मिला देते हैं तो ये रंग जो है पुनः वापस आ जाता है, पुनः रंगीन हो जाता है, ठीक। जिस रंग का था वह रंग जो है क्या हो जाएगा, पुनः वापस आ जाता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण है। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है H2SO4 एंड यहाँ से एक प्रोटॉन सॉरी नवजात हाइड्रोजन निकलता है और ये नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में वह पदार्थ जो है रंगहीन हो जाता है। फिर इस रंगहीन पदार्थ को अगर पुनः वापस कलर लाना हो तो उसमें नवजात ऑक्सीजन कहीं से हम उसको प्रोवाइड कराते हैं तो वह पुनः रंग वापस आ जाता है, यानी कि इसमें अस्थाई कलर लेस हो जाता है, अस्थाई रंगहीन होता है। वापस ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन अगर यहीं किसी से कहीं से मिल जाए तो फिर कलर वापस आ जाएगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए फिर यहां तक। हो गया, हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड का जो है विरंजक गुण, विरंजक गुण जो कि रंगीन पदार्थ को पहले रंगहीन कर देता है और कहीं से नवजात ऑक्सीजन मिलने से वह रंग है पुनः वापस, मतलब अस्थाई रंगहीन, ठीक। अब देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में 3 नंबर का तो आता ही है, ठीक, क्योंकि ऑक्सी अम्ल पूछते हैं जिसमें फास्फोरस, सल्फर या क्लोरीन, इनमें तीनों में से आपको जो है किसी एक ना एक प्रश्न जो है उपस्थित रहेगा, ठीक। अगर 3 सेट है तो हो सकता है एक सेट में क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल आ जाए, दूसरे में फास्फोरस का, तीसरे में जो है सल्फर का। तो अब हेडिंग लगाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए और अपने 3 नंबर को पक्का कर लीजिए। सल्फर के ऑक्सी अम्ल या आक्सो अम्ल, सल्फर के ऑक्सी अम्ल, सल्फर के ऑक्सी अम्ल, ठीक। तो सल्फर के ऑक्सी अम्ल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, डाई थायोनस अम्ल और पायरोसल्फ्यूरस अम्ल, डाईथायोनिक अम्ल और पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा पराक्सो और डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। चलिए एक एक को अपन देखते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल पहला है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल जो है, सल्फ्यूरस अम्ल का जो है सूत्र, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र है H2SO3, H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, सल्फ्यूरस अम्ल में इसकी
ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, आगे से मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूंगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरस अम्ल में यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है यह +4 होती है, ठीक है। कितनी होती है? +4, ठीक। कितनी होती है भाई? +4। कैसे पता चला? कैसे पता चला +4 होती है? अगर चाहें तो H2SO4 हाइड्रोजन का +1 इंटू 2 x प्लस माइनस का 2 इंटू 4 इक्वल टू 0। सॉरी 3 ओके। देन यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस का 4 आ रहा है, उस पर जाएगा तो प्लस का 4, ठीक। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालते हैं, ठीक। यहाँ समझ आया कि नहीं? देखो भाई यहाँ पे कैसे हो रहा है, 2 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो ये इसके साथ ये घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये उस पार जाएगा तो प्लस का 4, ठीक। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है यहाँ पे सल्फर का, प्लस का 4, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 4 है कहाँ पे? सल्फ्यूरस अम्ल में, ठीक। सल्फ्यूरस अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 4, ठीक है। अब इसकी संरचना अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसकी संरचना है। ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 4 है, इसका मतलब सल्फर जो है यहाँ पे 4 बंध बना रहा है, ठीक है। सल्फर 4 बंध बना रहा है। बीच में सल्फर ले लीजिए। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो आपको ऑक्सीजन 3 जो है आपको दिखानी पड़ेगी। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इधर, हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और उसके साथ जुड़ा। तो ये हो गया किसकी? सल्फर सल्फ्यूरस अम्ल की संरचना, ठीक। सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र है H2SO3, ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 4। कैसे निकाला जाता है वो इस तरीके से है, और इसकी संरचना अगर देखें तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ओके, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है सूत्र अगर देखें तो सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 सूत्र है, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है उसके फॉर्मूला से, सूत्र से। H2SO4 उसका फॉर्मूला है। तो जिस तत्व का हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको x मानना है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है प्लस का 1, एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा। हाइड्रोजन का जैसे कंप्लीट हो जाता है तो अगले वाले के लिए यहाँ पे प्लस डालते हैं। सल्फर का निकालना है उसको हम मानते हैं x, फिर अगले वाले का ऐड करने के लिए फिर से क्या लेंगे? x लेंगे। अब देखो ऑक्सीजन का होता है कितना? माइनस का 1 होता है एक का, कितने हैं टोटल? 4 है, बराबर एक यौगिक का कुल ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है, इसलिए सबके योग के बराबर 0। ओके, अब इनको हल करते हैं। देखिए ये हल हो जाएगा तो कितना? 2, फिर यहाँ पे कितना? x, ये इसके साथ गुणा होगा तो कितना आएगा? माइनस का 8, 8 होगा मतलब माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो इसका और इसके साथ क्या होगा? माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8 के सामने माइनस है, इसका मतलब जब माइनस का यहाँ पे हल होके आएगा तो बड़ी संख्या में माइनस होने के चलते इसके इसमें भी क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक। अब तो यहाँ पे अब क्या होगा? ये माइनस उस पार चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6। तो यहाँ पर जो सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना दिख रहा है?
यहाँ पे दिख रहा है प्लस का 6, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना है, प्लस का 6, यानी कि यहाँ पे प्लस का 6 है सल्फर का, यानी सल्फर 6 बंध बनाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए इसकी संरचना पे बात करते हैं, इसकी संरचना देखते हैं, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना देखते हैं। संरचना देखेंगे तो बीच में होगा क्या, सल्फर, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 2। ठीक, ओके, इससे पहले हम लोगों ने कितना देखा था, उसमें 4 देखा था, तो ऊपर की ओर इस तरीके से, इधर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और नीचे में 1 2 3 4 4 सल्फर 1 हाइड्रोजन 2। ठीक, तो इस तरीके से ये किसकी संरचना हो गई, ये संरचना हो गई किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ऑक्सीकरण संख्या हम इस तरीके से निकालते हैं, निकल के आया कितना, प्लस का 6, और संरचना हो गया कितना, कैसे, इस तरीके से। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब देखते हैं अगला, तीसरा जो है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र है H2SO5। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक, इसको आप लिख सकते हो पराक्सो, पराक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, इसके सूत्र की अगर बात करें तो सूत्र होता है H2SO5, H2SO5। ठीक है, इसकी संरचना की अगर बात करें, संरचना की बात करें तो इसका संरचना कुछ इस तरीके से होगा, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सल्फर, सल्फर में ऊपर में जो है डबल, नीचे में भी डबल। ठीक, इधर एक OH, इस साइड आपको एक OH दिखेगा, और यहाँ पे O पर ऑक्सो है ना, पर ऑक्सो है, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बंध होगी। ठीक, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरीके से जो है ये बंद बना के रहेगा। ठीक, तो ये हो गया किसका, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना। ठीक, सूत्र और संरचना, चलिए लिख लीजिए। ठीक, चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है वह है H2S2O3, H2S2O3, H2S2O3। इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके का ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, माइनस का 2 भी शो करता है, व फिर प्लस का 6। ठीक, माइनस का 2 और प्लस का 6 ऑक्सीकरण संख्या जो है यहाँ पे शो करता है। ठीक, इसकी संरचना की बात करें, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना की बात करें तो यहाँ पे ये जो है, अब देखेंगे बीच में होगा सल्फर, ऊपर में ऑक्सीजन, नीचे में ऑक्सीजन,
सल्फर 2 है ना, सल्फर 2 है, ठीक है, सल्फर 2 है, ठीक, OH। तो इस वाले का प्लस का 6, इस वाले का माइनस का 2, है ना, इस वाले के पास प्लस का 6, इस वाले के पास माइनस का 2 ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। चौथा है, सॉरी पांचवा है डाइथायोनस अम्ल, डाइथायोनस अम्ल, ठीक, डाई डाइथायोनस अम्ल। डाइथायोनस अम्ल, डाइथायोनस अम्ल में क्या है, इसका सूत्र जो है H2S2O4, इसका सूत्र जो है H2S2O4, डाइथायोनस अम्ल में H2S2O4, ठीक है। यहां पे जो ऑक्सीकरण संख्या है सल्फर की, ऑक्सीकरण संख्या यह निकल के आती है प्लस का 3, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे प्लस का 3 है। इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पे डाइथायोनस है, तो डबल यहाँ पे आपको सल्फर दिखेंगे कुछ इस तरीके से, सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड जो होगी वो कुछ संरचना ऐसी होगी, डाइथायोनस सल्फर, ऐसे सल्फर सल्फर के बीच में बंद होगा ऐसे, इधर एक OH, इधर एक OH, ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में बंद होगा। और एक वाले सल्फर के पास जो है ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ ज्यादा हो गए क्या? हाँ ज्यादा होगा जी, ये नहीं रहे, 4 ही है ना, 1 2 3 4, ठीक। तो ये है क्या, डाइथायोनस अम्ल, ठीक। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं पायरोसल्फ्यूरस अम्ल, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल का जो सूत्र है वह है H2S2O5, H2S2O5, ठीक है, जहां पे इसकी ऑक्सीजन संख्या प्लस का 3 और प्लस का 5 शो होता है। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल, इसका सूत्र है H2S2O5, H2S2O5। इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीकरण संख्या, इसका ऑक्सीकरण संख्या दो तरीके से प्रदर्शित होता है, एक प्लस का 3 और दूसरा प्लस का 5, प्लस का 3 और प्लस का 5, ठीक है। दो सल्फर यहां पर जो है उनमें से एक का प्लस का 3 होगा और एक का प्लस का 5 होगा, ओके, ठीक है भाई। इसके सूत्र की बात करें तो सल्फर सल्फर के बीच में बंद होगा क्योंकि दो सल्फर है, ठीक है, और यहां पे इधर OH, दो हाइड्रोजन है तो इधर OH होगा, यहां पे एक ऑक्सीजन, फिर यहां पे इसके साथ जो है दो दो ऑक्सीजन जुड़े होंगे ऐसे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2, दो सल्फर और दो हाइड्रोजन, ठीक। तो लीजिए ये है पायरोसल्फ्यूरस अम्ल, सूत्र है H2S2O5, ऑक्सीकरण संख्या +3 और +5, और इसका सूत्र कुछ इस तरीके से है, ठीक। इसकी संरचना, सॉरी सूत्र नहीं, संरचना, संरचना कुछ इस तरीके से है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट के लेकर।
हो गया यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए, अगला है सातवां, डाइथायोनिक अम्ल। डाइथायोनिक अम्ल H2H2O6, डाइथायोनिक अम्ल H2H2O6। डाइथायोनिक अम्ल, सूत्र है इसका H2H2O6। इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो यहां पे प्लस का 5 होता है। ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 5, प्लस का 5। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना की अगर बात करें तो सल्फर सल्फर के बीच में इस तरीके से, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है दो तो इस तरीके से और आएगा, इस तरीके से, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाँ तो इस तरीके से जो है ऑक्सीजन और, ठीक। तो ये हो गया क्या, डाइथायोनिक अम्ल का सूत्र, संरचना और उसकी ऑक्सीजन संख्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक। नेक्स्ट है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2H2O7। इसका दूसरा नाम जो है, इसका और एक नाम है जिसको कहते हैं ओलियम। ओलियम। इसकी संरचना की बात करें, ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना की बात करें तो कुछ इस तरीके से, यहां पे सल्फर सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन और आ जाता है, और इस तरीके से इधर OH, इधर OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 7 ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या है, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो प्लस का 6 है, प्लस का 6, ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 6। चलिए नोट कर लीजिएगा। हो गया, ठीक। नेक्स्ट है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र अगर देखें तो सूत्र होता है H2H2O8, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O8, ठीक। यहां पे इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर देखें, ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है प्लस का 6। इसकी संरचना की अगर बात करें, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक,
यानी कि यहाँ सल्फर सल्फर के बीच में दो ऑक्सीजन ऐसे जुड़े, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक दो आठ है टोटल, तो ये इधर, 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 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ये रहा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ऑक्सीजन संख्या और उसकी संरचना। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये था, हमने सल्फर डाइऑक्साइड से शुरुआत किया था, उसके गुण देखे, उस सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधियां देखी, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड के विरंजक गुण देखा, किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करता है, H2SO4 बनाता है और नवजात हाइड्रोजन बनाता है। नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में जो है वह पदार्थ रंगीन हो जाता है, लेकिन पुनः वापस रंग को लाने के लिए उसमें नवजात ऑक्सीजनेट करने पे रंग वापस आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने उसके बाद देखा कि सल्फर के ऑक्सी अम्ल, तो ऑक्सी अम्ल को हम लोगों ने देखा कितने, उनके सूत्र, उनके संरचना, उनके ऑक्सीकरण संख्याएं आदि पे जो है हम लोगों ने चर्चा किया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो है ये बहुत ही सहायक होगा, हेल्पफुल होगा, आपको परीक्षा में तैयारी के लिए ये जो है सहयोग करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा होगी और बात करेंगे कि परीक्षाओं में किस तरीके से हम अच्छे अंक ला सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं और कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।